हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो कुछ चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए वीडियो अच्छे कंटेंट हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप की टाइप नंबर 2, जब कोई व्यक्ति साझेदारी में जुड़े या साझेदारी को छोड़े। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। आप आई होप, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस की अच्छी चल रही होगी, तो भाई अच्छी तरीके की तैयारी करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन देखो किस प्रकार आपके सामने है। देखो टाइप नंबर 2 है, जब कोई व्यक्ति साझेदारी में छोड़े, जब व्यक्ति साझेदारी में व्यक्ति में ऐड हो या छोड़े। ये हमें टाइप दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कपिल 50,000 रुपए में से कुछ व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने बाद मोनू 70,000 रुपए में उसके साथ जुड़ जाता है। 70,000 रुपए लगाए मोनू ने, उससे जुड़ जाता है। साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने। Kapil start some business with 50,000 after 3 months. Monu joined him with 70,000 at the end of the year. In what the ratio should there the profit? जो उनका शेयर है, उनका प्रॉफिट बताना, क्या क्या उनके शेयर का प्रॉफिट है, ये हमको बताना। अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से समझते हैं भैया। देखो भाई, हमारे पास कौन कौन दिए गए हैं क्वेश्चन में? हमारे पास है एक तो भाई कपिल, एक भाई मोनू है। कपिल जो है हमारे पास 50,000 रुपये लगाता है भाई। 50,000 रुपये कपिल ने लगाए। 70,000 रुपये लगाए किसने भैया? मोनू ने लगाए थे। मोनू ने ये भाई साहब पूरे 12 के 12 महीने काम करा भाई साहब ने, हो गया यहाँ तक। अब ये कह रहा 3 महीने बाद ये बात चली गई है। 12 महीने काम किया तो 12 महीने तो एक कपिल ने काम किया। 3 महीने बाद मतलब कि 9 महीने से काम किया, मतलब कि 12 में से 3 कम कर दे तो हमारे पास 9 मंथ। कितना आगा भाई? हमारे पास 9 मंथ होगा। इतना डाटा आपको क्लियर हुआ हो कि यहाँ तक आप समझिए। ठीक है, देखो कपिल ने 50,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। 3 महीने बाद 70,000 रुपये लेकर मोनू ब्याज होगा भाई। 3 महीने कम करते 12 में से 9 महीने तक हिसाब बराबर। इसके 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 3 बार, एक दूसरे के पास मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा क्या? प्रॉफिट है। जो सबसे ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने जो व्यापार में पैसे लगाया उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके बाद था टी, जो तो समय कितने महीने के लिए लगाए? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना के लिए लगाए, वो आगा टी। तो प्रॉफिट आता है दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ 4 गुना 5 के, 4 गुना 5 रेसो 7 गुना 3, कितने होगा हमारे पास? 20। कितना होगा? ऑप्शन कौन सा है? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई, क्वेश्चन आप देख रहे हो कि सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा था, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम टाइम में सोल्व कर दिया। देखो भाई, सवाल ऐसे ही करने हैं आपको। एग्जाम में आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि मॉक टेस्ट, बहुत क्वेरी आ रही है मेरे पास कि सर मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ाएं। ठीक है भाई, इस प्रकार की मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि मॉक टेस्ट को हम कैसे कैसे इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपके एक वीडियो बहुत अच्छे लेके आऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट की बहुत नीड पड़ रही है अभी आपके लिए, तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई अगर डाउट होता हो कहीं भी तो मुझे कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में बताइए सर मुझे यहाँ पे डाउट है। अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर अरुण बालियान 33 वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैथ्स व अरुण बालियान के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हैं, अपना डाउट भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, एनीथिंग, कोई भी डाउट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, सबसे पहले एक बार नोट डाउन करो। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट हो तो बताना। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो जीके को आप थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, एक जीके पर ही डिपेंड होगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर मोस्टली सभी कर लेते हैं। एक जीके है जो सबसे हाई लेवल का कंपटीशन आपके बीच कराएगा। ठीक है भाई, तो जीके को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। राहुल 40,000 रुपये से कुछ व्यवसाय शुरू करता है। 6 महीने बाद
20,000 रुपये में उसके साथ सोनू जुड़ जाता है, तो साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने दिया गया। Rahul starts some business with 40,000 after 6 months. Sonu join him 20,000 at the end of the year. In what ratio should be sell the profit? उनका जो प्रॉफिट है वो बता देखो। एक हमारे पास कौन भैया है? एक हमारे पास है राहुल भैया। दूसरे कौन है हमारे पास? वह सोनू। इसने 40,000 रुपये हमारे पास लगाए हैं। क्या करा है? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की। सोनू ने भाई साहब 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम किसका है? 12 महीने का पूरा। इसका भैया 6 महीने बाद की बात कर रहा, तो 12 माइनस के 6 कर देते हैं, तो कितना आएगा? 6 महीने। देखो राहुल ने 40,000 रुपये लगाए थे एक साल के नाम पे, कितना आएगा? 12 महीने। 20,000 रुपये लगाए 6 महीने बाद, तो 12 में 6 हमने कम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 6 हमारे पास बात। यहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद आओ इसके बाद कैलकुलेटिंग क्या करेंगे? देखो भाई 0 खत्म कर दिया हमने। 4 से करेंगे, 6 से करेंगे उसको 2 बार, और 6 से इसको हमने कर दिया कितनी भैया? 1 बार। 2 से 1 बार और 2 से भैया 2 बार। हमारे पास कितना बन गया प्रॉफिट? हमारे पास कितना आ चुका है वो देखो। काट पीट करके हमारे पास क्या बचा है? अब आपको देखना काटने के बाद हमारे पास क्या बचा है। 2 गुना 2 रेशो 1 गुना 1, हमारे पास कितना बचा? 4:1। प्रॉफिट का जो हमारे पास रेशो आया निकाल के कितना है? 4:1 आया। ऑप्शन कौन सा है? B4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। भाई साहब देखो अच्छा सवाल था बच्चों, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अच्छा सवाल था, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। मान के चलो क्वेश्चन में कहा कि भाई इतने साल के लिए, साल तो देने का टाइम देगा। इतना कहा एक व्यवसाय शुरू कर दिया, इतने मान चलो मैंने एक व्यवसाय शुरू किया 5,000 में व्यवसाय किया। मेरे साथ एक व्यक्ति और जुड़ गया जिसने मेरे से 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो है व्यापार शुरू किया। मैंने पूरे अपने 5,000 रुपये पूरे 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किए। जो व्यक्ति था उसने 4 महीने बाद आया, तो उसने कितने 8 महीने के लिए अपने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब कहता है कि जब दोनों का साल का जो अनुपात है, लाभ आया दोनों का साथ का अनुपात, वो बताओ कितने रुपए का उनको लाभ आया है, हमको बताना ही है। अच्छा सवाल था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई थी आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपको डिपेंड करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। अगर आपने क्वेश्चन को एक बार देख लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, हाई लेवल का मैथ नहीं आएगा, नॉर्मल मैथ आएगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। ठीक भाई, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करने की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट आया, तो आपका डेफिनेटली डाउट सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है, रमेश ने 40,000 रुपए की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन 20,000 रुपए निवेश करके शामिल हो गया। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपए लाभ कमाते हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया, लाभ कमाते हैं, तो केविन का हिस्सा बताना। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने दिया गया। आगे तरफ, Ramesh started a business investing a sum of that 40,000. 6 months later, Kevin joined by investing that 20,000 each. They make a perfect of profit 10,000 at the end of the year. How much is the share of Kevin? जो हमारे पास केविन भैया है वो उसको हिस्सा बताना है कि उसको साल के अंत में 10,000 रुपए का लाभ हुआ था, तो उसको हिस्सा कितना था हमको बताना है। ये और समझते भाई। एक हमारे पास है जी रमेश जी, एक हमारे पास है केविन। रमेश जी ने जो है कितने इन्वेस्ट किया? रमेश जी ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए। केविन भैया ने कितने किया? भैया 20,000 रुपये केविन ने इन्वेस्ट किए। जो हमारे पास रमेश था, रमेश ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। केविन ने कितने रुपए किया है इन्वेस्ट? 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इसके बाद टाइम की बात कर लेते हैं। इसने कितने दिन के लिए? 12 महीने के लिए। इसने कितने दिन के लिए किया? 6 महीने के लिए। तो आपका होगा सर 6 क्यों लिखा है यहाँ पे? देखो भाई 6 इसलिए लिखा है ये
कि 12 मंथ थे, 12 इसने लगाए, 12 में 6 महीने बाद 12 में 6 हमने कम कर दिया, कितना आगा 6 महीने आगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 महीने लिखा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पूछो भाई क्या आता है, थोड़ा हम इसमें काट पीट कर लेते हैं, 4 0 खत्म, ये 2:1 में आगा, ये भी 2:1 में आगा। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया है निकल के वो क्या आता है, 2 गुणा 2 1 गुणा 1 कितना होगा 4:1 का हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। आगे बढ़े ना। अच्छा अब क्वेश्चन में एक बात कही गई है हमको, क्वेश्चन में बात क्या कही गई है, क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष के अंत में जो साल है उसके अंत में हमको 10,000 रुपए का लाभ होता है। भैया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का लाभ होता है, वो हमको बता दें। तो भाई प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ये वाला प्रॉफिट हमारे पास है। तो ईयर ऑफ एंड ऑफ ईयर जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था भाई, 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए था। तो इसका किसका बताना, केविन भैया का हिस्सा हमको बताना है, ये वाली वैल्यू केविन, तो केविन का हिस्सा हमको बताना है, 10,000 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। अब जो दोनों का जो प्रॉफिट मिलाएगा कुल होगा कितना होगा, 4 प्लस के 1 कितना होगा 5 यूनिट, कितना होगा 5 यूनिट हमारे पास होगा। तो क्वेश्चन में जो है इस 5 यूनिट का मान दे रखा है कितना भैया, 10,000, तो अपना कितना कर दो 5 कर दो, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं भैया। इसके बाद 5 से कितने बार 2 बार उड़ा दिया, तो 2,000 गुणा 1 कितना होगा 2,000, जो केविन भैया थे उन्होंने हिस्सा कितना 2,000 रुपए। C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को मैंने आपको जिस तरीके से सोल्व कराया कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और अच्छा सवाल था, हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को किया है, बिल्कुल कोई भी एनीथिंग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बाकी सवाल बाकी सेम था, बस थोड़ा सा मैं डाटा ऐड किया गया था कि जो वर्ष के अंत में उनको लाभ हो रहा था वो हमको बताना था कि 10,000 रुपये उनको अलग एक्स्ट्रा लाभ हो रहे हैं, बस इससे अलग इस क्वेश्चन में इससे अलग कोई डाउट नहीं था, ना कोई इससे अलग मुझे दिया था। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन मुझे लगता नहीं तो ये देखो भाई 10,000 रुपये कहाँ से, 10,000 रुपये वहां से आए, तो क्वेश्चन में कहा गया कि क्वेश्चन देखो 10,000 रुपये यदि वर्ष के अंत में 10,000 रुपये लाभ केविन को मिलता है, कितने 10,000 रुपये का लाभ मिल रहा है भाई केविन को, तो 5 यूनिट का मान 5 यूनिट कहाँ से, 1 यूनिट या हर रमेश वाली 1 यूनिट है, दोनों को मिलाकर तो 10,000 रुपये थे, तो 5 से 10 बार 2 तो 2,000 रुपये, इसका जो फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो एनीथिंग मोर तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ए तथा बी समान पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए 8 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन देखो, ए 8 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है, यदि वर्ष के अंत में 3,500 रुपया का लाभ हुआ हो तो बी का हिस्सा बताओ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने। ए एंड बी इन्वेस्टेड इक्वल कैपिटल एंड स्टार्टेड ए बिजनेस आफ्टर 8 months ए लेफ्ट द बिजनेस if at the end of the year total profit was 3,500 then how many part of B, जो B का हिस्सा है वो बताना कितने रुपए का हिस्सा। और वैसे समझते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ए भैया है, ये हमारे पास बी भैया है। इन्वेस्ट मान लो क्या होगा, इन्वेस्ट क्या होगा कि ए तथा बी समान पूंजी, समान एक समान पूंजी मतलब मुझे तो 1 रुपये इसने इन्वेस्ट किया भाई और 1 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 1 रुपये इसने इन्वेस्ट करा, 1 रुपये बी इन्वेस्ट करा, हमने मान लिया। क्वेश्चन में कहा कि ए तथा बी समान पूंजी की बात की गई। क्या कहते हैं क्वेश्चन में कहा कि ए तथा बी समान पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने कितने रुपए लगाए, 1 रुपये ए ने लगाया और 1 रुपये लगाया बी ने। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है ए 8 महीने तक, ए जो है 8 महीने बाद व्यापार से अलग होता है। तो भाई साहब जो हमारे पास टाइमिंग है 8 महीने तक इसने काम किया और ये भाई साहब हमारे पास 12 महीने तक काम करते रहे। ए ने 8 महीने तक काम करा, अपने घर चले गया। जो बी था उसने पूरा का पूरा 12 महीने तक काम किया। अच्छा, इसके बाद आओ क्या करते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसके बाद जो निकालते हैं प्रॉफिट निकलेगा।
कटम कटाई कर लेते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, मल्टीप्लाई करी 2:3। प्रॉफिट का रेशो हमारे पास इतना आ चुका है। जहां तक आपको इतना डाटा समझ आया होगा कि कैसे कैसे मैंने इसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये आपको डाउट नहीं आएगा समझने। देखो इन्वेस्ट जो है इसका ए तथा बी समान पूंजी को, समान एक ही पूंजी को व्यापारिक होता है। इसने भी 1 रुपया लगाया, इसने भी 1 रुपया लगाया, बोले मान लिया अपने दूसरी बात है, 1 रुपया इसने लगा, 1 रुपया इसने लगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उनके जो लाभ है, लाभ का अनुपात कितना है, तो टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 2 + 3 = 5 यूनिट। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना, 5 यूनिट हो चुका है। तो 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, देखो भाई 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया गया 3500 रुपये। कितना रुपये दिया गया, 3500 रुपये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। 1 यूनिट का मान हमको निकालना भैया, 1 यूनिट = 3500 बटे कितना, 5 मल्टीप्लाई, किसकी, बी की वैल्यू निकाले, बी वैल्यू निकालनी, हाँ बी की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी की हमको वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, देखो देखो भाई क्या करेंगे, बी की वैल्यू जो मान दिया गया वो कितना है, 3 दिया है, 3 से कितनी बार, 7 बार, 700 गुणा में 3, तो कितना होगा, 7 या 2100, कितना आएगा, 2100 रुपये। कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, D4 देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। डाउट देखो भाई, मैन प्रॉब्लम डाउट वाली कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, डाउट वाली प्रॉब्लम है ये इन्वेस्टिंग, सेम इन्वेस्टिंग आपको किसी ने की, सेम इन्वेस्टिंग का एक फंडा है, ये आपको बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन में कहा था ए तथा बी समान पूंजी को, क्या कहा था, ए जो है बी समान पूंजी को एक समान, एक ही पूंजी, मतलब एक जैसी पूंजी, एक समान मान चलो मैंने 2000 रुपये तो दूसरे ने भी 2000 रुपये लगाया, ले देखना हमने मान के चलो आप इनकी जगह 1000 की जगह 2000 मान, 2000 इसने लगाए, 2000 इसने लगाए, लगा दिए, 2000 रुपये इसने लगाए थे, 2000 रुपये इसने लगाए। और जब हम कट करेंगे तो एक भाई बात तो सही है ना। अब इनकी जो दोनों कैलकुलेटिंग करके हमारे पास बात क्लियरली क्या निकल गई है, एक हमारे पास 1:1 की रेशो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो भाई, कुछ भी मानो, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग मोर, कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पे 10 से 15 भी मान सकते हो, 15 से 20, वैल्यू हमको इक्वल लेनी है। मान लो हमने 15,000 माना तो एक यहाँ नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि समान पूंजी, एक तरह की पूंजी, एक ही प्रकार के रुपए, 2000 रुपये ए ने लगाए हैं, 2000 रुपये बी ने लगाए हैं, इस प्रकार से वैल्यू को पुट इन करना है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे 15,000 रुपये ए ने लगा दिया, 20,000 रुपये बी ने लगा दिया, भाई इक्वल कैसे हो गया, राशि दोनों ने इक्वल कैसे लगाई, अलग अलग राशि होगी ना, 15,000 रुपये उसकी, 5,000 रुपये उसकी, 5,000 रुपये का अंतर बीच में आ चुका है, तो इस प्रकार ऐसा नहीं करना है आपको, तो इक्वल ही लगानी है आपको। आप चाहे जो आपकी मन मर्जी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग मोर। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको इस पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करो क्वेश्चन पहले। देखो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं, डेली नहीं तो हफ्ते में 3 तो दिन देने हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो मान के चलो आपका जो सेक्शन है वो किस प्रकार हो सकता है, जैसे मान के चलो पहले रीजनिंग आ गई, फिर मैथ, फिर जीके, फिर कंप्यूटर, इस प्रकार सबके सेक्शन आ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मुझको कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है। बहुत से बच्चे होते हैं सर मैं तो पहले जीके करता हूँ, कुछ कहते हैं सर मैं तो पहले कंप्यूटर करूँगा, कुछ कहते हैं सर मैं तो पहले इंग्लिश करूँ, वो इंग्लिश का सॉरी मैं रीजनिंग करूँगा, कोई कहता है सर मैं मैथ करूँगा। तो सबसे पहले जो डिफाइनेट होता है, तो आपको मुझे लगता है कि इन्वेस्ट के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से देखो, जो मैंने एग्जाम निकाले हैं, जैसे मैंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया था एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट में, मेरा एग्जाम टाइम भी कंज्यूम, मतलब टाइम जो है हमारे पास बचा है, अच्छा टाइम। देखो सबसे पहले मैंने मैथ का यूज किया, उसके बाद सेकंड टर्म में मैंने रीजनिंग लगाई, फिर उसके बाद मैं तो मान चलो जीके लगाता हूँ। जीके को आप रहने दो, इसको तीसरे नंबर की, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और जो भैया कंप्यूटर है इसको आप तीसरे नंबर पर लगाओ, जीके लगाओ और चौथे। ठीक होगा ना, 1.5 घंटे का हमारे पास पेपर दिया गया, कितने घंटे का, 1.5 घंटा, 90 मिनट हमारे पास पेपर है।
कितने क्वेश्चन है भैया? 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है भैया? 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। इस प्रकार का रेशो है। आप मैं सबसे पहले मान के चलो मैंने मैथ स्टार्ट किया। क्या किया? मैंने मैथ स्टार्ट किया। मैथ स्टार्ट करने के बाद आपसे क्वेश्चन है 12। आपने मान के चलो 5 क्वेश्चन किए। 5 क्वेश्चन करने के बाद आप छठे क्वेश्चन पर तो आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, उसको छोड़ दो। इसके बाद अगले को चलो, आपने मान के चलो इसमें जो है 12 क्वेश्चन कर दिए अटेम्प्ट 15 से, ठीक है। कई बात रीजनिंग की, आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके 12 क्वेश्चन में आपने 20 मिनट लिए, 20 मिनट लेंगे। इसके बाद हमारे पास पहुंचे क्या? जी आपने 20 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए, आपने 20 क्वेश्चन करने में आपने 25 मिनट लिए, 25 की जगह 30 मिनट ले लो। आप कितने ले लिया आपने? 30 मिनट आपने ले ली। 30 मिनट ये होगी, 20 मिनट ये होगी, कितने होगी? 50 मिनट होगी। हमारे पास बचे कितने? 40 मिनट। 40 मिनट में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, हमने 10 मिनट मान ली इसकी, तो हमारे पास कितना होगा? 1 आवर होगा। 1 घंटे में हमारे पास मोस्टली 1 घंटे हमारे पास 3 सेक्शन जो है, 3 सेक्शन हो गए कंप्लीट। अब हमारे पास रोल किसका बचा? मेन इंपोर्टेंट रोल बचा जीके का। तो हमारे पास 1 घंटा, आधा घंटा है हमारे पास, 30 मिनट इसके लिए बचाइए। 30 मिनट हमारे पास बच चुके जीके के लिए, 30 मिनट हमारे पास जीके के लिए बची। तो भाई 30 मिनट में, आधे घंटे में तो आप 100 क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा से पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद 100 क्वेश्चन दोबारा पढ़ दोगे 30 मिनट में। अगर आप 30 मिनट में इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो जीके है आप बहुत जल्दी पढ़ पाओगे, अच्छे से ऑप्शन को टिक कर पाओगे, क्योंकि उसमें कोई सोल्यूशन करना नहीं होता, बस आपको पढ़ना है और निशान बताना, आपको क्लिक करना है, बाकी कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करो, ये पैटर्न जो है आप इस पैटर्न को फॉलो करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं हो सकता। इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छे स्कोर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। कोई एनीथिंग और कोई डाउट नहीं हो चाहिए। और आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, सर ऐसे प्रॉब्लम मुझको हो रही है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।